मुल्खेश्वर रामलाल मुल्खेश्वर प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके दरबार में ये एक योग की गंगा सालों से बह रही है, जिसका फल प्रत्येक नारी को, भूमि को, आकाश को और सभी क्षेत्रों को प्राप्त हो सकता है। जहाँ जहाँ भी प्रभु जी ने ये रचना करी है या कराई है, उस क्षेत्र में देखा गया है कि आसपास की जनता में भी विशेषता देखी है, भूमि में विशेषता आ जाती है और वहाँ का आकाश वायुमंडल बड़ा सुंदर हो जाता है और व्यवहार भी अच्छा होने लगता है। यस्मन देशे बसे योगी ध्यान योग विचक्षणा सोपी देशो भय भूता किम प्रणासे सुबाधो। कृष्ण ने कहा जिस देश में योगी बसता हो, उस योग के बल से, उसके तप के बल से उस इलाके के अंदर मैं खुशहाली कर देता हूँ, उसके अंदर कोई आपत्ति नहीं आती। तो योग जो है वशिष्ठ और राम का योग त्रेता योग में हुआ, क्योंकि उसके ग्रंथ मौजूद हैं, जिंदा हैं, पढ़े जाते हैं, पुराने नहीं होते हैं। वेद पुराना नहीं होता, शास्त्र पुराने नहीं होते, गुरुओं की वाणी पुरानी नहीं होती, गुरु का अनुभव पुराना नहीं होता। फिर द्वापर योग आया तो उसके अंदर भगवान कृष्ण और दुर्वासा ऋषि गुरु विशेष का भी प्रभाव रहा, और क्योंकि शिष्य को ही गुरु की कृपा से योग की प्राप्ति होती है, तो वहाँ भी आपने देखा है 6ठा अध्याय में योग ही योग है, कोई दूसरी बात ही नहीं। ये कलयुग के जितने भी महाप्रभु, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, ये जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने भी योग का ही आसरा लिया है। आप कहेंगे क्या योग सिर मुड़ाने से होता है या जटा रखने से होता है या घर बार छोड़ने से होता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। योग का मतलब है योग्यता। योगा सर्वकर्म कुशलम, योग करने वाला सारे कर्म कुशलता पूर्वक करता हुआ, ग्रस्त को पार करता हुआ अपने लक्ष्य के अंदर पूर्ण रूप से उतर जाता है। अब रहा के संसारी लोग रामलाल प्रभु जी के व्यू को देखते हुए, उनकी धारा को देखते हुए, तीनों ताकतों के मालिक, विद्वान उच्च कोटि के, ज्योतिषी, त्रिकालदर्शी ज्योतिषी, तीनों कालों को जानने वाले, आपकी हाथ की रेखा से पढ़ते थे जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, मस्तक की रेखा पढ़ते थे और उस बेस पर सारे जीवों के साथ व्यवहार करते थे। दूसरी बात, उनके पास वही विद्या भी थी, सोना तक बना लेना, धातु का, रसायन का भी बड़ा ज्ञान था, और रोगी के लिए कुश्ता या और छोटी मोटी दवाई से आदमी के अंदर जान डाल देते थे। ये ठीक है कि गुरु लोग छूकर भी लाभ पहुंचाते हैं, देखते ही उन पर असर कर देते हैं और संपर्क में आने वालों को, उपदेश देने वालों को ही बदल देते हैं, परंतु साथ में ये भी साधन जो है जरूरी होते हैं। एक आदमी को गुड़ खाने से मौत आती, जरूरी है उसको जहर देना? एक आदमी को चुटकुले दवाई बताई, ले भाई हरण भेड़ा आंवला कूटो और फाको, उसको लाभ होता, जरूरी फूके मारते रहें? जो तपस्या की, भक्ति की, भजन ध्यान की शक्ति आई है उसको तो सुरक्षित रखो, वो तो इमरजेंसी में कहीं कहीं उसका सदुपयोग करो, अलाउड तो नहीं है। ये आपको हक नहीं है कि भगवान की बातों के अंदर आप, जैसे बारिश हो रही तुमको बंद हो जाए, कोई कहे जी यहाँ तूफान आ रहा बंद हो जाए, या कोई और आफत डाल दो। ये सब उल्टी बातें हैं। जो इंसान करते हैं वो नरक से उड़े नहीं जाते, वो नरकी होते हैं। तो इसलिए गुरु जो है यथार्थ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ उसका प्रयोग करते हैं। अबरा योग सारे विश्व के अंदर, प्रभु रामलाल के लोग कहते थे कि लोग अंधे होते हैं तो आप उनको आंखें देते, लोग लूले लंगड़े होते हैं उनको आप चला देते हो। तो भगवान का ये नियम है कि वो पापों का फल हर एक व्यक्ति भोगे, तो पात्र कुपात्र तो आप देखते ही नहीं। तो प्रभु रामलाल जी ने उत्तर दिया कि सतयुग के अंदर कितने बंदे थे, त्रेता के अंदर कितने पात्र थे,
एक हनुमान जी सुनते, या विश्वामित्र और वशिष्ठ दो जोड़ी थी चांद सूर्य की तरह। और भगवान कृष्ण के बारे लेडी देवियां तो बहुत थी, परंतु उद्धव और विदर्भ वो भी जब शरीर छोड़ने लगे भगवान, तो इनको सपने में रात को आया कि हम जा रहे हैं। सुबह दोनों ही मुंह नीचे करके आए, जिन्हें प्रभु सपना गलत तो नहीं हो सकता कि सही है। कहने लगे सही है, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे प्रभु हमारे लिए, यह तुमने योग तो किया नहीं, योग ने किया, भोग में रहे हो तो भोग में तो मरता जीता है, चिंता फिक्र में मरता है, फिर जन्म लेता है, लेते रहता है, ये तो छूट सकता है। योग ही एक कला है, योग ही एक साधना है, जैसे ये सबसे निपटा जा सकता है। योगा अग्नि जयतम क्षिप्रम पाप जनम, योग की अग्नि जो जलाना जानता, जैसे दिया सलाई जानता तभी तो आग जलेगी। तिलों में तेल निकालना जानता तो तेल निकलेगा। दूध में हाथ मारता रहे जे घी घी नहीं पता लगता, उसकी दही जमाओगे मक्खन करोगे घी बनेगा। तो योग की युक्तियां जो हैं वो आपको अपनी साइड में फिट करती हैं। बाकी ला भगति के बिना तो योग होता ही नहीं है। अगर उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, श्रद्धा कहां से आवे? आम जनता गुरु तो पहचाने नहीं जाते। गुरु को तो बड़ी तपस्या वाला जीव पहचान सकता है। जब टच होकर तो एक दूसरे को वो अपनी जानकारी परिचय देते हैं। आम लोगों के सामने तो वो अपने आप को गुप्त रखते हैं, बाहर आते ही नहीं है, आम पब्लिक के अंदर बात ही नहीं करते हैं। मुल्ला और मिसालती दोनों एक समान, औरों को चालन करें आप अंधेरे जान। तो जो ऐसे लोग हैं वो तो ऐसे रहते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता, ज्ञान ध्यान तो उनके अंदर है ही नहीं। और जिनके अंदर ज्ञान ध्यान है वो क्यों पब्लिक में जाएगा? क्योंकि कौन आदमी जो कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है। 1000 चेले बना लो, 1 लाख चेले बना लो, सबके अंदर कामना है, सबके अंदर क्रोध है, सबके अंदर अहंकार है, और रोगी सारे, चिंता किसको नहीं व्यापी। इसलिए आजकल जो गुरु बड़ी उनकी मेहरबानी है, चेले तो बना लेते हैं, गुरु भी बन जाते हैं। बाकी रहता कोकन, जैसे एलोपैथी दवाई करने से उल्टा बिगड़ता है, ऐसे अनाड़ी गुरु करने से भी आदमी का शरीर मन बुद्धि भ्रष्ट होती है, उल्टा और नरक में डूबता है। इसलिए गुरु मिले तो फिर उसके लिए भी आपने तप करना है। राधे तो बर भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक के नाथ जो सो तुम्हारे अधीन। पति भी बनाना हो तो तप से बनाओ। कोटि जन्म लग रगड़ हमारी, वरुण शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। शंकर की वाइफ ने भजन किया, कबीर की लोई ने किया, तभी जाकर पति मिलेगा। आप दोष देते हैं मेरा पति बढ़िया नहीं है, और पति कहते मेरी औरत अच्छी नहीं है। तेरे कर्म का फल औरत बन के आई है, तेरे कर्म का फल पति बन गया है, तेरे कर्म का फल पुत्र बन के आया। कौन सा ऐसा जीव है जो ऐसे आ गया हो? ये संबंध स्थापित करने वाली बड़ी ताकत है, और वो कभी नहीं उगता। गुरु और भगवान नहीं भूलते, बाकी संसार तो सारा भूलनहार है। सब जगह भूलनहार ना भूले गुरु करता। ये 2 ताकतें जो इंसान के को कभी नहीं अपने रास्ते पर ले चलती हैं, गुमराह नहीं करती हैं, शॉर्टकट रास्ते से पार कर देती। सुनो, आप इस संसार में आयो, मृत्यु लोग, इस वक्त आयो। आंखों का डॉक्टर 1, कान का 2, नासिका का 3, गले का 4, खोपड़ी का 5, तो ये नहीं और भी बतेरे। तो आपका शरीर एक है, तो आप बताओ कितने डॉक्टरों के पास इसका इलाज कराओगे? कौन नहीं मानता? आंखों की दवाई गले तक, गले में महसूस होती है, कान में दवाई डालो तो गले में आती है। तो ये जब कनेक्ट है तो फिर एक आंख के इलाज तो नहीं हो सकेगा, दूसरी चीजों का भी साथ करना पड़ेगा। योग में सबसे बड़ी कला ये है कि वो आपके किसी नस नाड़ी को यानी बिगाड़ता नहीं, आपकी नस नाड़ी को योग बना देता, बशर्ते कि उसको काटा ना जाए, बशर्ते कि उसको बिगाड़ लोगों के अंदर ना दिया जाए। एक अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में ऑपरेशन दे दिया जाए तो 2-2 साल पीठ पास आती रहती है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपको ऑपरेशन करता है
बच्चा भी आराम से बाहर आ जाता है और भी ठीक रहती है, 7 दिन में दौड़ती भागती है। महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ